मार्कोस की ट्रेनिंग एग्जैक्टली क्या होती है, और अगर इसको हम कंपेयर करें दूसरे कंट्रीज के स्पेशल फोर्सेस से, तो क्या डिफरेंस है इसमें? मतलब मार्कोस की डिफ़िकल्टी लेवल क्या होती है ट्रेनिंग के लिए, और कैसे लोग सिलेक्ट होते हैं? बिकॉज इससे पहले भी मैंने एक पॉडकास्ट किया था, तो उसमें मुझे ये इन्फॉर्मेशन मिली थी कि काफ़ी, मतलब 100 में से बहुत बहुत कम ही लोग सिलेक्ट होते हैं, लाइक 5-6 इफ आई एम नॉट रॉन्ग, राइट? नहीं, दैट्स कॉल्ड एट्रिशन रेट. हमारा एट्रिशन रेट जो है तो अराउंड 20-25% ओके ही पास आउट होते हैं. कई कोर्स तो उसमें एक भी पास आउट नहीं होता है. राइट. सो इसके पीछे क्या देखा जाता है, और क्या क्या स्किल्स, क्या क्या एबिलिटीज होनी चाहिए, और क्या ये नर्चर किया जा सकता है, या आप में है या नहीं है? यू नो, इट्स फ्रॉम बर्थ, आइदर यू हैव इट और नॉट, या फिर ये सीखा जा सकता है? सो इट्स ए कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ. क्या होता है कि फिजिकल फिटनेस लेवल जो है, इट हैज़ टू बी ऑफ ए रीजनेबल लेवल. सारे फौजी जो होते हैं उनकी काफ़ी अच्छी फिजिकल फिटनेस एज कम्पेयर टू सिविलियंस होती है, एवरेज होती है, और उसको थोड़ा सा बढ़ा भी सकते हैं. लेकिन एक चीज़ जो थोड़ी अनकॉमन होती है वो है रिस्क टेकिंग एबिलिटी. सो रिस्क टेकिंग एबिलिटी को आप ऐसे उजागर नहीं कर सकते किसी में. वो थोड़ी सी इनबॉर्न होती है. अपने फियर को कितना, अपने फियर को सप्रेस कर सकते हैं. हाउ काम, आप कितना काम रह सकते हो डिफिकल्ट सिचुएशन में. गेट रैटल्ड, यू डोंट गेट कंफ्यूज्ड, कंफाउंडेड. तो साइकोलॉजिकल बिल्डअप जो आदमी का होता है वो मेरे ख्याल से नेचुरल होता है. लेकिन नेचुरल होना चाहिए, उसको बाद में बिल्डअप कर सकते हैं. राइट. फिजिकल फिटनेस आपकी रीजनेबल लेवल की होनी चाहिए, उसके बाद इट कैन बी बिल्डअप. राइट. लेकिन ये जो मैंने आपको बताया, ये बहुत ही अहम बात है, इंपॉर्टेंट बात है. ये अगर किसी में नहीं है तो मेरे ख्याल से वो स्पेशल फोर्स का ऑपरेटिव नहीं बन सकता. ओके, साइकोलॉजिकल लेवल. सो हमारी जो बुनियादी ट्रेनिंग होती है उसमें ये दोनों चीजें देखी जाती हैं. अभी मार्कोस की ट्रेनिंग के बारे में, जो मार्कोस की ट्रेनिंग होती है वो आमतौर पे सारे स्पेशल फोर्सेज जो वर्ल्ड के होते हैं, जो मैरीटाइम ऑपरेशन में करते हैं, उनकी तकरीबन ट्रेनिंग सेम होती है. जैसे यूएस नेवी सील्स हो गया, स्पेशल बोट सेक्शन ऑफ द रॉयल नेवी हो गया, या तो स्पेशल एयरबॉर्न सेक्शन ऑफ ऑस्ट्रेलियन नेवी हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, ये सब तकरीबन ट्रेनिंग सेम होती है. लेकिन मार्कोस एज कम्पेयर टू बाकी जो लैंड बॉर्न स्पेशल फोर्सेज हैं, जैसे कि पैरा एसएफ आर्मी के, थोड़ा डिफरेंस इसलिए है क्योंकि हम लोग 4 एनवायरनमेंट में ऑपरेट करते हैं. राइट. सो वी यूज द एयर एनवायरनमेंट फॉर डूइंग स्काई डाइविंग एंड एयरबॉर्न इंसर्शन, एंड आल्सो वी ड्रॉप बोट्स एंड इक्विपमेंट एंड बोथ एट सी एंड ऑल दिस थिंग्स. एक तो वो हो गया. उसके बाद लैंड में हम ऑपरेट करते हैं. उसके बाद भी सी में तो करते ही हैं, और अंडर सी भी करते हैं. ओके. सो नाउ अगर ये इसका कॉम्बिनेशन देखो तो क्या होता है कि ट्रेनिंग हमारी थोड़ी सी मोर यूनिक हो जाती है, थोड़ी मोर टेक्निकल हो जाती है और डिफिकल्ट हो जाती है. बिकॉज क्या है कि अगर आप लैंड में कुछ एक्टिविटी कर रहे हो, आप थक गए तो यू कैन स्टॉप. लेकिन पानी में अगर आप थक गए, यू कैन नॉट स्टॉप. तो फिर उसके बाद हमेशा के लिए स्टॉप, फुल स्टॉप लग जाएगा. इसीलिए सो हमारी ट्रेनिंग जो मैंने की थी, तो मैंने पहले, हम लोग शुरुआत करते हैं गोताखोरी ट्रेनिंग से. डाइविंग, देयर इज इंडियन नेवल डाइविंग स्कूल कोचीन में है, वहाँ पे मैंने 8.5 महीने की ट्रेनिंग की. ओके. तो उसमें हमें माइन क्लियरेंस डाइविंग ऑफिसर की ट्रेनिंग हमने की है. वो बहुत ही फिजिकली डिमांडिंग था. यानी कि एवरी डे हम लोग 4-4:30 बजे उठते थे और डाइविंग स्कूल जाते थे. वहाँ से बड़े बड़े 10-15 किलो के डाइविंग सेट्स को लेके हम जेट्टी, विच वॉज अबाउट ½ किलोमीटर, वहाँ ड्रॉप करते थे. फिर हम 3-4 जो हमारे ऑफिसर थे, वो एक जो रबराइज इनफ्लेटेबल क्राफ्ट है, उसका वजन कम से कम 200-250 किलो होता है. उसको उठा के हम 4 लोग वहाँ ले जाते थे. उसके बाद अपने रूम जाते थे और क्विकली वहाँ ब्रेकफास्ट करते थे और सुबह 6:30 बजे पीटी के लिए आते थे. और 6 बजे से लेकर 9:30 बजे 3 घंटे हमारी रिगरस पीटी होती थी, इसमें कि 10-12 किलोमीटर सुबह भागते थे. और फिर बडी ड्रिल, एक को ऊपर लेके भागो, अपने बडी को लेके भागो आधा किलोमीटर, फिर बेबी कैरी करो, फायरमैन लिफ्ट करो, फिर रोलिंग करो रोड में, वो सब करते थे. और वहाँ जाके पुशअप 100, 200, 300 पुशअप एंड 200-250 सिटअप्स, ये करके फिर शॉर्ट डिस्टेंस रनिंग. ये करने के बाद वी यूज्ड टू गो टू अ ब्रिज, और ब्रिज से हम लोग पानी में जंप मारते थे. अबाउट 12 मीटर्स हाई ब्रिज. पानी में जंप मारने के बाद वी यूज्ड टू स्विम अबाउट 2.5 माइल्स टू द डाइव साइट. और वहाँ पे पहुँचने के बाद हमें लेड वेट, एक हमारे गम बूट्स होते थे, उसमें वो 2-2 किलो के लेड वेट डालते थे, और वो हम पहनते थे. उसके बाद जो समुद्र के किनारे जो दलदल टाइप होता था, उसमें हमें डाल देते थे. सो कम से कम हमारे वेस्ट तक हम लोग पानी उसमें दलदल में फंस जाते थे. और वहाँ से हमें कम से कम 50-60 मीटर जाना पड़ता था एज ए पार्ट ऑफ ट्रेनिंग. इट्स कॉल्ड मड वॉकिंग. तो वो बहुत ही कठिन होता था. तो वो कम से कम दलदल भी खींच रहा है, ऊपर से वेट भी है, और आपका बॉडी, आप थके भी, आपने 3.5 घंटे तो वैसे कर लिए, सुबह वैसे आप 4 बजे उठे हुए, और वो इट वाज बैक ब्रेकिंग.
वो खत्म करने के बाद दे यूज्ड टू गिव अस रेस्ट फॉर अबाउट 10 मिनट्स, और उसके बाद फिर डाइविंग करते थे। और डाइविंग भी कैसी कि यहाँ से जैसे कि वो पूरा चैनल था हमारा, कोचिंग चैनल है जहाँ पे शिप से आते हैं और दोस थिंग्स, उसकी जो विड्थ थी वो कम से कम आधा किलोमीटर, कम से कम 200-250 आई वुड से ½ किलोमीटर की विड्थ थी। तो वो दे विल गिव अ टारगेट कि यहाँ से जाके अंडर वाटर आपको वहाँ अटैक करना है, वहाँ से अंडर वाटर वहाँ अटैक करना है। तो ये ऐसे कर करके हमको 1-1.5 वहीं बच जाते थे। उसके बाद हम वापस आते थे, पूरा एक सामान सिक्योर करते थे, वी शुड रश टू द मेस में अपना पूरा चेंज करके यूनिफॉर्म पहन के मेस जाना है, वहाँ पे लंच करना है, उसके बाद 3 बजे दोबारा डाइविंग स्कूल, और ये फिर 3 से लेकर 5-6 बजे तक ये सिलसिला दोबारा जारी। सर एक ओलंपिक एथलीट की तरह ट्रेनिंग है ये लिटरली। सो दिस इज, अभी ऐसी ट्रेनिंग है, इससे बगरी एक्चुअली। तो उससे क्या होता है कि फिजिकली डिमांडिंग तो होता ही है, मेंटली आल्सो देन समटाइम यू फील कि मैं क्या कर रहा हूँ, व्हाई शुड आई डू दिस, राइट। तो इसीलिए दैट्स वेयर आई एम सेइंग ना, एंड दैट्स वेयर मोस्ट पीपल गिव अप, दैट्स वेयर मोस्ट पीपल गिव अप देयर आल्सो। ये तो हमारी पहली बुनियादी ट्रेनिंग हुई। उसके बाद हमें बेलगांव कमांडो को जो आर्मी का होता है वो एक 33 डेज का कोर्स होता है, विच इज वो कोर्स सारे इन्फेंट्री ऑफिसर के लिए कंपलसरी होता है अगर आपको प्रमोशन होना है। वो हमें करवाया गया। उसमें तो हमने काफी अच्छा किया, हम उसमें फिजिकली वेरी फिट एंड रोबस्ट। वो खत्म करने के बाद हमें बाद में मरीन कमांडो कोर्स किया, वो हमारे टाइम पे 8 महीने का था। उसमें ये सब रिपीटेशन है पूरा। एंड मरीन कमांडो कोर्स ऑफ कोर्स इज क्वाइट ए फिजिकली डिमांडिंग एंड मेंटली टफ कोर्स। तो वो हमने किया। तो जनरली क्या होता है कि ये सब कोर्सेज होते हैं, इट हैज टू चेक कि भाई आप आदमी की बॉडी कितना किसके बने हो आप, हाँ किसके बने हो, हाउ मच यू कैन टेक, हाउ मच स्ट्रेस यू कैन टेक, राइट। एंड उस स्ट्रेसफुल सिचुएशन में how can you act in a very cool and calm way, collected way, exactly. So the whole जो ट्रेनिंग का मुद्दा जो है, उसका जो ट्रेनिंग का एम यही है, to see all this capability in a person and then select him accordingly. और हमारे मरीन कमांडो कोर्स में एक फेस होता है, उसको बोलते हैं हेल वीक। तो वो हेल वीक जो होता है वो 96 आवर्स और नॉन स्टॉप फिजिकल एक्टिविटी वीक होता है। Oh my God. उसमें क्या होता है कि आपको सिर्फ खाना दिया जाता है 3 बार, और आप बीच में रहते हो, और उसमें पूरा जो सैंड और सी सैंड उधर ही रहते हो। आपका वो कम से कम फॉर 96 आवर्स वही आपका घर है। सिर्फ सुबह वो आपको 1 घंटा देते हैं, आप अपने बैरक में जाओ और वहाँ पे अपने जो डांगरी आपने पहनी है उसको पूरा चेंज करो, नहाओ, शेव करो, ये कंपलसरी है। उसके बाद दोबारा आके ट्रेनिंग में लग जाओ, एंड यू कांट स्लीप। एंड व्हाट इज द ट्रेनिंग, बड़े बड़े 100 किलो के वुडन लॉग होते हैं, उसको उठाओ, नीचे करो। जो बड़ी बड़ी बोट होती हैं उसको उठा के शोल्डर में भागो, एक जगह से दूसरी जगह भागो, फिर उसके बाद सी में डालो, उसके बाद स्विमिंग करके वहाँ जाओ, उसके बाद चप्पू मार के उसको फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस यू कीप ऑन डूइंग दैट, इट्स कॉल्ड सर्फ पैसेज, वो करो, उसको वापस लेके आओ। तो उसमें क्या होगा, टीम बॉन्डिंग बहुत स्ट्रांग होती है। बिकॉज क्या है कि अगर आपको पता है कि ये आप अब ये 6 बंदों की एक टीम है, उसमें आपको 200-250 किलो का एक सामान उठाना है, नोबडी कैन शैम। अगर किसी बंदे ने ताकत कम लगाए तो किसी और के ऊपर भार ज्यादा होता है। सो वो सब चीजें उसमें ना, सबके दूध का दूध, पानी का पानी होता है। अल्टीमेटली क्या होता है कि इतने टायर्ड हो जाते हैं, इतने फिजिकली एग्जॉस्टेड हो जाते हैं कि इट इज ओनली योर मसल मेमोरी एंड योर मेंटल पावर व्हिच कैरीज यू। सो मतलब इट बिकम्स वेरी इंपल्सिव फॉर यू टू टेक द राइट डिसीजन। एग्जैक्टली, एक पैटर्न ही बन जाता है। एक्चुअली यू लूज योर माइंड, यू बिकम लाइक एनिमल, राइट। पूरी एनिमल इंस्टिंक्ट आती है। अच्छा ऐसा है, ये एनिमल इंस्टिंक्ट ऐसी होनी चाहिए कि भाई अपने दोस्त के लिए यू नो लॉन्गर, यू आर स्टिल प्रोवाइडिंग ऑल द हेल्प। तो ऐसा जरा अपने बडी के लिए, तो ऐसा वो माहौल क्रिएट करते हैं। So it's like victory on autopilot. Autopilot. तो ये this Hell Week is very very important. And Hell Week if you have crossed, तो उसके बाद तो फिर पूरा कोर्स becomes like a cakewalk. So the Hell Week is very very I would say very very important part of the entire Marine Commando course.